इंडियन आर्मी का नाम यूज करके, इंडियन आर्मी के दिल्ली बेस्ड प्रोमाइसिस का यूज करके हॉक ईवी के सीईओ मिस्टर अनुपम देव ने किया मेरे साथ स्कैम। 18 अगस्त 2023 को हॉक ईवी ने मेरे घर से मेरी कार पिक करी, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आप भी कॉशियस हो जाओ अगर हॉक ईवी या अनुपम देव के साथ आप कर रहे हो डील। वीडियो में आगे बता रहा हूं मैं ये कैसे हुआ और कब हुआ। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल एट, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलर्स। अगर आप भी द रियल लाइफ ज्वाइन करके ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हो और आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड स्टेप बाय स्टेप गाइड हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो नोटिस किया होगा कि मैं अपनी गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स की कितनी केयर करता हूं। मेरी कार फिएट ग्रैंडे पुंटो 90 एचपी के 10 साल कंप्लीट होने वाले थे और यहां दिल्ली में एनजीटी का नया रूल आ गया था कि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार्स दिल्ली में नहीं चलने दी जाएंगी। मैंने अपने चैनल पर ईवी से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाई और उनमें से एक वीडियो पर हॉक ईवी ने कमेंट किया और मेरे से कांटेक्ट किया। मेरी अनुपम देव से बात हुई और नेक्स्ट डे मैं और मेरे फ्रेंड समीर शर्मा अनुपम से दिल्ली के एक होटल में मिलने गए। उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई जो आज भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, हॉक ईवी अनुपम के हिसाब से उनकी ईवी रेट्रोफिट कंपनी है जो पुरानी कार्स में ईवी रेट्रोफिट करके डीजल या पेट्रोल कार्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देती है। कुछ दिनों के बाद मैंने अनुपम देव के साथ एक और वीडियो बनाई। अनुपम पर ट्रस्ट करने का एक रीजन ये भी था कि उन्होंने हमें यह बताया कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। तो मैंने और शर्मा जी ने कभी उन पर डाउट ही नहीं किया कि उनकी इंटेंशंस कैसी होंगी। और एक बार हम अनुपम से दिल्ली के इंडियन आर्मी गेस्ट हाउस में भी मिले थे, जहां सिर्फ इंडियन आर्मी के लोगों को स्टे करने के लिए जगह दी जाती है। तो हमें इस बात पर ट्रस्ट हो गया कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। इसके कुछ दिनों बाद मैं, समीर शर्मा और अनुपम कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहे थे तो अनुपम ने यह कहा कि क्यों ना मेरी पुंटो को दिल्ली के लिए डिस्प्ले कार बनाया जाए, जिससे अगर मेरे किसी व्यूअर को हॉक ईवी की ईवी रेट्रोफिट देखनी होगी तो वो मेरी कार देख सकेगा और मैं उनके हॉक ईवी रेट्रोफिट का रिव्यू भी कर दूंगा, जिससे उनके ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने प्रपोज किया कि वो उसी दिन कार पिक कर सकते हैं और कार ट्रक में सेफली बैंगलोर चली जाएगी। अब हमें कोई डाउट तो था नहीं तो हमने हाँ कर दी। लगभग 1 घंटे में ही अनुपम का बंदा घर आ गया और कार पिक कर ली। आप मेरी 19 अगस्त 2023 की शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जब मेरी कार पिक की गई थी। बट यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने बिना सोचे समझे अनुपम को रेट्रोफिट के लिए कार दे दी। आपने अगर अनुपम के साथ मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि उनके हिसाब से वो कोई भी कार 1 महीने में रेट्रोफिट कर देंगे। बट अब जनवरी 2025 आ गया है, अनुपम ने बात तक करना बंद कर दिया है। आखिरी टेक्स्ट का रिप्लाई भी उन्होंने 23 मई 2024 को दिया था। अब इससे यह क्लियर है कि उनकी इंटेंशन नहीं है कार वापस करने की। कार मेरे डैड के नाम पर है। अब मेरे डैड लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, अनुपम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो मैं अपने डैड को रोक भी नहीं सकता लीगल एक्शन लेने से। बट मैं अकेला हॉक ईवी का शिकार नहीं हुआ हूं। कुछ और भी लोगों ने मेरी वीडियो देखकर मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक कॉल शर्मा जी को कहीं राजस्थान से आई थी। उनकी कार अनुपम ने काफी टाइम तक रखी, कोई रेट्रोफिट नहीं किया। साथ ही जो पेमेंट उन्होंने दी थी उसका बड़ा हिस्सा काट के रिफंड दिया गया। सेकंड कॉल मुझे कहीं साउथ इंडिया से आया था। उनकी कार भी अनुपम के पास ऑलमोस्ट 2023 से है और उन्होंने लगभग 8 लाख रुपए पे किए हैं। उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा बट अनुपम या हॉक ईवी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 23 मई 2024 को मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि मेरी कार ने रसूलपुर सिकरोड का एक टोल क्रॉस किया है। मैंने इंस्टेंटली ये टेक्स्ट अनुपम को भेजा। अनुपम ने मुझे एक वीडियो भेजा जो उनके हिसाब से एक दिन पहले बनाया गया था, बट ये टोल का टेक्स्ट मुझे 23 तारीख को आया था और अगर अनुपम की बात पर यकीन करें तो वीडियो 22 तारीख का बनाया हुआ है। तब भी ये नहीं प्रूव होता कि कार 23 तारीख को उनके पास थी और उन्होंने इलीगली सेल नहीं की थी। मैंने फास्टैग के कस्टमर केयर पर 4-5 बार कंप्लेंट की और उन्होंने आज तक मुझे टोल के पैसे रिफंड नहीं किए हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कार रसूलपुर के टोल से पास हुई थी और मैं आपको बता दूं ये टोल एनसीआर के डासना एरिया में है। बट अनुपम के आखिरी टेक्स्ट के हिसाब से मेरी कार 23 तारीख को भी उनके पास बेंगलोर में उनके प्रेमाइसिस के अंदर थी। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितना पेशेंस रखा इस केस के अंदर, इस उम्मीद में कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। बट इन्होंने मेरे अलावा कई लोगों के साथ यही हरकत की है और इतने टेक्स्ट और कॉल्स करने के बाद भी कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। और यह बात कहीं ना कहीं यह भी प्रूव करती है कि अनुपम और हॉक ईवी लोगों को बहला फुसला के उनकी कार्स और पैसा दोनों चोरी कर रहे हैं। अनुपम जी, यह बात मैं आपसे डायरेक्टली कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी कार
जिस कंडीशन में आपने ली थी उसी कंडीशन में वापस कर दीजिए, अदरवाइज माय डैड इज गोइंग लीगल। आप जो कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल एक्ट है और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी शोभा नहीं देती है। ऐसा करके आप पूरे इंडियन आर्मी का नाम बदनाम कर रहे हैं। बाकी सभी व्यूअर्स से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने अनुपम और हॉक ईवी पर ट्रस्ट करके उनको अपने चैनल पर प्रमोट किया। हॉक ईवी की पुरानी सारी वीडियोस के टाइटल में हॉक ईवी स्कैम आज ही डाल रहा हूं, और अच्छी बात यह है कि जितनी भी पुरानी हॉक ईवी की वीडियोस हैं उनमें जो भी हॉक ईवी के नंबर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी गलत चीज प्रमोट करूं। इंडिया में मुझे एक भी लेजिट ईवी रेट्रोफिट ब्रांड आज तक नहीं मिला। तो अगर आप अपनी कार से प्यार करते हो, कार को संभाल के घर के अंदर रखो, चाहे आप दिल्ली में ही क्यों ना रहते हो। आपके घर के प्रीमाइसेस के अंदर से कोई आपकी कार लेके नहीं जा सकता है। किसी के पास आपके घर के अंदर घुस के कोई चीज ले जाने की परमिशन तब तक नहीं है जब तक उसके पास वारंट नहीं है। अगर कोई और, यहां कोई का मतलब कोई भी, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में घुस के आपकी कार को हाथ लगाता है या ले जाने की कोशिश करता है तो तुरंत इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करो, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। बिना वारंट के आपके घर में कोई नहीं घुस सकता, जज भी नहीं। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो हॉक ईवी और अनुपम देव ने मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। मुझे पता है कि हम ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट अपनी मशीन्स की कितनी केयर करते हैं। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।